क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज का टॉपिक है फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। अभी तक हम लोग देशी व्यापार पढ़े, 3 टॉपिक में था वो। आज हम लोग विदेशी व्यापार पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार क्या होता है? जब दो देशों के बीच कोई भी लेन देन, क्रय विक्रय, आपसी व्यापार हो, चाहे वो थल या जल या वायु मार्ग से हो, अगर दो देशों के बीच कोई भी व्यापार हो रहा है उसे ही हम विदेशी व्यापार कहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत और जापान दो देश हैं, इन दोनों देशों के बीच जो व्यापार होगा उसे हम विदेशी व्यापार कहेंगे। विदेशी व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। जब क्रेता और विक्रेता दो अलग अलग राष्ट्रों के निवासी हों, दो विभिन्न राष्ट्रों के निवासी हों, तो उनके बीच जो व्यापार होगा उसे हम विदेशी व्यापार कहेंगे। जैसे भारत और जापान के बीच व्यापार, ये विदेशी व्यापार होगा। आइए परिभाषा देखते हैं। कुछ स्कॉलर जो है वो विदेशी व्यापार की परिभाषा दिए हैं। स्टीफेंसन के अनुसार है, विदेशी व्यापार का आशय ऐसे व्यापार से है जो एक देश की सीमाएं पार कर जाता हो। मुराद के अनुसार है कि विदेशी व्यापार दो राष्ट्रों के बीच होने वाला व्यापार है। विदेशी व्यापार से इसीलिए आशय है कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं के विनिमय, वस्तुओं के क्रय विक्रय, वस्तुओं के आदान प्रदान हों तो इसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। चाहे वो जल मार्ग से हों या थल मार्ग से हों या वायु मार्ग से, तीनों मार्गों से विदेशी व्यापार होते हैं। उसके बाद है विदेशी व्यापार के प्रकार, काइंड्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार जैसा कि बताया गया कि दो देशों के बीच होने वाला व्यापार, होने वाला क्रय विक्रय, होने वाला लेन देन, होने वाला विनिमय विदेशी व्यापार कहलाता है। तो विदेशी व्यापार 3 प्रकार का होता है। पहला है आयात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से माल क्रय करके उसे अपने देश के अंदर लाता है तो इसे देश का आयात व्यापार कहते हैं। जैसे भारत ईरान से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदता है तो यह भारत के लिए आयात व्यापार कहलाएगा। आयात व्यापार भारत के लिए आवश्यक भी है। दूसरा है निर्यात व्यापार, एक्सपोर्ट ट्रेड। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को माल का विक्रय करके वस्तुएं देश की सीमाओं के बाहर भेजता है तो इसे देश का निर्यात व्यापार कहा जाता है। जैसे भारत इंग्लैंड को सूती वस्त्र, चाय, जूट आदि विक्रय करता है तो भारत के लिए यह निर्यात व्यापार, एक्सपोर्ट ट्रेड कहा जाएगा। तीसरा है पुनर्निर्यात व्यापार, इंटरपोर्ट ट्रेड।
जब एक देश द्वारा माल किसी दूसरे देश से आयात करके स्थानीय उपयोग की अपेक्षा किसी अन्य देश को निर्यात कर दिया जाता है, यानी हम दूसरे देश से माल इसलिए खरीद रहे हैं कि हम भी दूसरे देश को बेचेंगे, तो ऐसे व्यापार को पुनर्निर्यात व्यापार कहेंगे। इसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। इसमें एक देश दो देशों के बीच मध्यस्थता का कार्य भी करता है तथा माल बंदरगाह पर उतारकर या बिना उतारे ही निर्यात कर दिया जाता है। जैसे भारत जापान के लिए टीवी सेट आयात करके श्रीलंका को निर्यात करें, तो यह पुनर्निर्यात व्यापार कहलाएगा। अब ये जो हम लोग विदेशी व्यापार पढ़ रहे हैं, ये क्यों होता है? विदेशी व्यापार के क्या कारण हैं? विदेशी व्यापार का जन्म कैसे हुआ? तो विदेशी व्यापार का जन्म या कारण, ऑरिजिन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ऐसे 5-6 कारण हैं जिसके लिए हम लोग विदेशी व्यापार करते हैं। पहला है प्राकृतिक साधनों का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। प्रत्येक देश के प्राकृतिक साधन एक समान नहीं होते, माने सभी देशों के जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो सब एक समान नहीं होते। किसी देश की जलवायु अच्छी है तो किसी देश की मिट्टी, किसी देश के खनिज पदार्थ और संपत्ति की दृष्टि से भी कुछ देश खुशहाल होते हैं। तो सब देशों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं का आदान प्रदान करना, चाहे वस्तु के संबंध में विशेषता हो, माल के संबंध में विशेषता हो, संपत्ति के संबंध में, खनिज के संबंध में, मिट्टी के संबंध में, जलवायु के संबंध में, कुछ न कुछ विशेषताएं प्रत्येक देश की होती हैं। तो इसलिए कुछ देश आपस में मिलकर लेन देन, क्रय विक्रय, व्यापार करते हैं। दूसरा है तुलनात्मक लागत सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। एक देश जिस वस्तु का तुलनात्मक कम लागत पर उत्पादन कर सकता है उसे विदेशों में बेचता है, और जिस वस्तु का उत्पादन करने में स्वयं को असमर्थ पाता है या आर्थिक लागत पर उत्पादन करने की स्थिति में होता है तो उसे विदेशों से आयात करता है। इस प्रकार लागतों में तुलनात्मक अंतर ही विदेशी व्यापार का कारण होता है। तीसरा है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। प्रत्येक देश अपने प्राकृतिक साधनों के अनुसार किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में कुछ न कुछ विशिष्टता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या कुछ न कुछ विशिष्टता रखते भी हैं, जिससे उस देश का आर्थिक लाभ होता है और कम लागत पर वह विदेशी व्यापार करता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास की अवस्थाओं में भिन्नता, डिफरेंशिएशन इन स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अनेक देशों में आर्थिक विकास की अवस्थाओं में अंतर पाया जाता है। कोई देश अल्प विकसित है तो कोई विकासशील तथा कोई पूर्ण रूप से विकसित है। जो अल्प विकसित देश को विकसित अवस्था में पहुंचाने के लिए विकसित देशों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे विदेशी व्यापार का भी जन्म होता है। कुछ अन्य कारण भी हैं जिससे विदेशी व्यापार आवश्यक हुआ है। अन्य कारण में है कि परिवहन एवं संदेशवाहन का विकास, वर्तमान व्यापार जो है वो उसमें परिवहन और संदेशवाहन का विशेष योगदान है। तो परिवहन संदेशवाहन के कारण भी दो देशों के बीच आयात निर्यात में
विकास हुआ है, आसानी हुई है, क्रय विक्रय में सुगमता हुई है, वस्तुओं के आदान प्रदान में भी सहजता महसूस हुई है। दूसरा है बैंकिंग एवं साख सुविधाओं की वृद्धि। बैंकिंग का विकास ही उस देश का मुख्य विकास माना जाता है। तो बैंक के माध्यम से साख सुविधाओं का भी विकास हुआ है, माने उधार लेन देन का भी विकास हुआ है। लोग साख पत्रों के माध्यम से चेक, बैंक ड्राफ्ट, विनिमय पत्र, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि के माध्यम से भी क्रय विक्रय करते हैं। और वर्तमान समय में व्यापार का पूर्ण मशीनरीकरण हुआ है, इसलिए बड़े पैमाने पर उत्पादन भी संभव हुआ है। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होने के कारण अतिरिक्त माल का उत्पादन होता है, जिससे विदेशों को बेचकर हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं और अपने देश का विकास और विस्तार करते हैं।